गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर के बारे में पढ़ लिया था, इसकी लास्ट टाइप बच रही है अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि विदेशियों के खाते के बारे में हम पढ़ेंगे। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स विजिट इंडिया टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। इतिहास में समय के विभिन्न बिंदुओं पर कई विदेशी यात्रियों ने भारत का दौरा किया। यानी कि इतिहास में देखा जा सकता है कि समय समय के दौरान कई विदेशियों ने भारत का दौरा किया है। सम ऑफ दिस फॉरेनर्स रोट डिटेल्स अकाउंट्स ऑफ द किंगडम दे विजिटेड। कुछ इनमें से जो कुछ विदेशियों ने अपने द्वारा देखे गए राज्यों के विस्तृत विवरण लिखे हैं। यानी कि जो फॉरेनर आए थे तो वो जिस राज्यों में गए थे, जिस क्षेत्र में गए थे, उन्होंने वहाँ का विस्तृत विवरण लिखा है। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर रोट डाउन हिज इम्प्रेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द मौर्याज इन हिज बुक इंडिका। हम देखते हैं कि मेगास्थनीज जो है ग्रीक का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यों के तहत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। यानी कि हम देखते हैं कि जो मेगास्थनीज नाम का जो राजदूत है वो ग्रीक से आया था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य शासनकाल के दौरान वहाँ की पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में लिखा है अपनी बुक में। आगे बढ़ते हैं हम। चाइनीज़ ट्रेवलर्स फाइहिंग एंड ह्यूनजैंग रोट इन ग्रेट डिटेल्स अबाउट द किंगडम दे विजिटेड इन देयर ट्रेवलर्स इन इंडिया। हम देखेंगे कि चीनी यात्री फाहियान और जुआनजंग ने भारत में अपनी यात्रा में उन राज्यों के बारे में विस्तार से लिखा है। जहाँ पर उन्होंने अपनी यात्रा की है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से लिखा है। अल बेरोनी द अरब ट्रेवलर्स गेव एन इन डेप्थ अकाउंट ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया इन हिज बुक किताबुल हिंद। अरब यात्री जो अल बरूनी था उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में गहराई से जानकारी दी है। यानी कि जो अल बरूनी आया था भारत में, ये भी एक अरब यात्री था। इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भी भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे आपके जो टॉपिक है वन पास्ट और मैनी, यानी कि एक अतीत है या कई अतीत है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। हमें विस्तृत पता चलेगा कि क्या है आखिर। वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। हम देखेंगे कि विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत हमें विभिन्न अवधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हुए हैं वह हमें विभिन्न अवधियों के बारे में जानकारी देते हैं। पीपल लेड डिफरेंट लाइफ ड्यूरिंग ए सिंगल पर्टिकुलर पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, देयर ऑक्यूपेशंस, देयर कल्चर्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस etc। लोगों ने अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति, अपने व्यवसाय, अपनी संस्कृतियाँ, भौगोलिक स्थानों आदि के अनुसार एक विशेष अवधि के दौरान अलग अलग जीवन का नेतृत्व किया है। यानी कि जिस तरह से लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलती गई, उनका भौगोलिक स्थान बदलता गया, तो उसके अनुसार उन्होंने एक विशेष अवधि के दौरान अपने जीवन का अलग अलग तरह से नेतृत्व किया है। कैसे किया है हम देखेंगे आगे। This clearly implies that not all people shared one common past। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सभी लोगों ने एक आम अतीत को साझा नहीं किया है। Instead, different group of people experienced the past differently। इसके बजाय लोगों के जो विभिन्न समूह हुए हैं उन्होंने अतीत को अलग अलग तरह से अनुभव किया है। दिस इज़ द रीज़न डेट हिस्टोरियंस इन्फर वी हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट। यही कारण है कि इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि कई अतीत हैं।
किंग्स एंड क्वींस लिव्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। राजा और रानी आम लोगों से बहुत अलग तरीके से रहते थे। ट्रेडर्स हैड ए डिफरेंट लाइफ डेंस पोटर्स और फार्मर। व्यापारियों का कहना है कुम्हार या किसान की तुलना में एक अलग जीवन था। पीपल इन सिटीज़ लेड वेरी डिफरेंट लिव्स देन दोज इन विलेज एंड फॉरेस्ट। शहरों में लोग गांवों और जंगलों की तुलना में बहुत अलग जीवन जीते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों का जो रहने का जो जीवन व्यतीत करने का तरीका था वो अलग अलग तरह का था। जैसे कि राजा रानी जो होते थे वो अलग तरीके से रहते थे, व्यापारी अलग तरीके से रहते थे, और जो शहर में रहने वाले और जो फार्मर और जो जंगलों में जो प्रजातियाँ निवास करती थी उनके रहन सहन का तरीका, उनकी कल्चर, उनके जो खान पान का तरीका सब अलग हुआ करते थे। आगे देखते हैं। Thus, most of the historical records describe the lives and achievements of a very small section of people. इस प्रकार अधिकांश ऐतिहासिक अभिलेख बहुत कम लोगों के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। Since ordinary people did not keep a record of their lives, we can only form an idea about their life through archaeological source. चूँकि आम लोगों ने अपने जीवन का रिकॉर्ड नहीं रखा था, यानी कि जो आम लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, किसान लोग जो होते थे, उन्होंने अपने जीवन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था, उनके पास कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने अपनी जीवनी नहीं लिखी थी। हम केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उनके जीवन के बारे में एक विचार बना सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ वो उनका जीवन इस प्रकार का रहा होगा। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।